राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस सरकार पर लगातार दबाव बना रही है कि तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराए जाएं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के रुख से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं। दरअसल प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में और नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। वर्तमान में कई जगहों पर जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक काम संभाल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की रफ्तार भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है। चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और सरकार को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट के लिए भी 20 जून तक का समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। उनका आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय सरकार चुनाव टालने का रास्ता तलाश रही है। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनना चाहती है और चुनाव में देरी लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि चुनाव कराने में उसकी ओर से कोई बाधा नहीं है। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के आधार क्षेत्र में आती है। सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। हम बार बार ये कहते रहे कि संविधान में 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके आपको चुनाव 5 साल के अंदर कराना अनिवार्य है। नहीं माने, लोग कोर्टों में गए, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, हम लोग भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, इन्होंने चुनाव नहीं कराया। 1.5 साल तक गलत परिसीमन करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक हित साधते रहे, बचते रहे, क्योंकि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब इन्होंने एक दरखास्त लगाई, कंटेम्प्ट भी लगा। कंटेम्प्ट की सुनवाई नहीं करके माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी एप्लीकेशन पे जो और समय मांगा था उसके ऊपर सुनवाई की और उस सुनवाई में उन्होंने जो तर्क दिए वो एक सामान्य से व्यक्ति भी उसको खारिज करेगा। टीचर्स, गर्मी पड़ रही है, जो परीक्षाओं का समय है, प्रवेशोत्सव चल रहे हैं, पता नहीं जनगणना चल रही है, पता नहीं 1000 तरह के जो बरसात आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। तो ये तो कोई देश में आज ही तो चुनाव हो नहीं रहे हैं। एमपी चुनाव भी होते हैं, एमएलए चुनाव भी होते हैं। पूरी सर्दी के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, और मज गर्मी में मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं। फिर कैसे होते हैं? तो ये अलग अलग तर्क देते रहे, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा। बहरहाल अब चर्चा इस बात की है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो चुनाव की समय सीमा को लेकर एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।